नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के स्टैटिक जीके का पहला चैप्टर, भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। इसमें दिए गए सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सत्र की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, अमीर खुसरो या अमीर हसन। इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये नाम तो बहुत सुना है। जी, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के आप मानिए 7 से भी अधिक सुल्तानों के दरबारी कवि थे। 7 सुल्तानों के? हाँ, और उन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अच्छा, और मैंने सुना है कि सितार और तबले जैसे वाद्य यंत्रों से भी उनका नाम जुड़ा है। बिल्कुल सही। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही सितार और तबले का आविष्कार किया था। चलिए अमीर खुसरो पर ही अगला सवाल लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, कासगंज, कन्नौज या लखनऊ? इसका सही उत्तर है एटा। एटा। हाँ, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था, जो उस समय एटा जिले का हिस्सा था। अच्छा। हालांकि आज की तारीख में अगर देखें तो पटियाली गांव कासगंज जिले के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो ये एक जरूरी जानकारी। अब अगला सवाल, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग या मुइनुद्दीन चिश्ती? वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली वाले? जी, अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे, और ये रिश्ता इतना गहरा था कि अपने गुरु की मृत्यु के कुछ ही समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और उनकी कब्र भी दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास ही है। वाह! तो फिर अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो या मोहम्मद खान? उनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। जी। उनका पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अमीर तो उन्हें एक उपाधि मिली थी और खुसरो उनका तखल्लुस मतलब उपनाम था। समझ गई। चलिए खुसरो पर एक और सवाल। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या हर्षवर्धन? वैसे तो वो कई शासकों के दरबार में रहे, लेकिन मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अच्छा। जी, उन्होंने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक कई शासकों के दरबार में सेवा दी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मिली। ठीक है, अब विषय बदलते हैं। हाँ। महान हिंदू विधि निर्माता थे कपिल, कौटिल्य, मनु या वात्स्यायन? इसका सही उत्तर है मनु। मनु? जी, मनु को मनुस्मृति का रचयिता माना जाता है, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धर्म शास्त्रों में से एक है। इस ग्रंथ में मतलब सामाजिक आचार विचार, कर्तव्य और कानूनों का बहुत विस्तार से वर्णन है। बिल्कुल। अगला प्रश्न, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती या नासिरुद्दीन महमूद? भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय मुइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज? जी बिल्कुल, उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर शहर में है, जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। सही है। अब अगला सवाल इतिहास से है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी, 622 ईस्वी, 642 ईस्वी या 670 ईस्वी? उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी? जी, उनका जन्म मक्का शहर में हुआ था, जो आज सऊदी अरब में है। और जो 622 ईस्वी का साल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके मक्का से मदीना प्रवास को हिजरत कहा जाता है, और यहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। ये बहुत रोचक जानकारी है। चलिए अब बात करते हैं गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449 ईस्वी, 1453 ईस्वी, 1469 ईस्वी या 1499 ईस्वी? सही उत्तर है 1469 ईस्वी। 1469। जी, उनका जन्म स्थान तलवंडी है, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है, और यह आज के पाकिस्तान में है। और जैसा हम सब जानते हैं, वे सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। बिल्कुल। अब एक और संत के बारे में। चैतन्य ने शिक्षा दी, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की या सूफी मत की? चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की शिक्षा दी। भक्ति की? हाँ, उन्होंने वैष्णव धर्म के गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, और जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके संकीर्तन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छा, अब वापस गुरु नानक पर आते हैं। गुरु नानक का शिष्य लहना
आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमरदास, अंगद, रामदास या अर्जुनदास? वे अंगद नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु अंगद देव। जी, गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे और उन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण किया, जिसका इस्तेमाल आज पंजाबी भाषा लिखने के लिए किया जाता है। बहुत खूब। अब संगीत की दुनिया की ओर चलते हैं। त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ या नर्तक? त्यागराज एक महान संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ। जी, उन्हें कर्नाटक संगीत के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है और उनकी ज्यादातर रचनाएं भगवान राम की स्तुति में है। अच्छा, तो संगीत पर ही अगला सवाल। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन या पुरंदरदास? ये एक दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब है रहीम सेन। रहीम सेन। ज्यादातर लोग शायद तानसेन सोचेंगे। हाँ, यही इसमें खास बात है। रहीम सेन तानसेन के ही वंशज थे और जयपुर के संगीतकारों के सीनिया घराने से ताल्लुक रखते थे। उन्हीं को सितार का जादूगर कहा जाता था। ये तो एक नई जानकारी मिली। अब अगला सवाल आसान है। गुरु नानक का वास्तविक नाम था अंगद, लहना, नानक या नरेंद्रनाथ? उनका वास्तविक नाम नानक था। नानक। जी, उन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह जैसे कई नामों से जाना जाता है। बिल्कुल। अब एक और संगीत सम्राट की बात। तानसेन का मूल नाम था मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत या बाज बहादुर? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे। जी, वे सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। हाँ। और वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे और उन्हें संगीत सम्राट की उपाधि भी दी गई थी। सही है। अब एक और महान व्यक्तित्व। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, नरेंद्रनाथ, देवदत्त या विशाल दत्त? उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। राजकुमार सिद्धार्थ। जी, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब होता है ज्ञाता या जागृत व्यक्ति। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। चलिए, अब आधुनिक भारत की ओर आते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, कृष्ण दत्त या सूर्यनाथ दत्त? उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त। जी, विवेकानंद नाम उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था और उन्होंने ही 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में वो ऐतिहासिक भाषण दिया था, जो आज भी याद किया जाता है। अब भारत से बाहर चलते हैं। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था लाओशरू, वुवांग, कुंगफू या मेंगशरू? उनका वास्तविक चीनी नाम कुंगफूत्सु या कुंगफू था। कुंगफू। जी। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक थे जिनकी शिक्षाओं ने पूरे पूर्वी एशिया की सोच और जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उनकी शिक्षा मुख्य रूप से नैतिकता, सामाजिक संबंधों की शुद्धता, न्याय और ईमानदारी पर केंद्रित थी। समझ गई। अब उर्दू शायरी के दुनिया में चलते हैं। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था मुश्ताक अली, असदुल्ला खां, सैफुल्लाह खां या यूसुफ खां? उनका वास्तविक नाम असदुल्ला खां था। असदुल्ला खां। जी, उनका पूरा नाम था मिर्जा असदुल्ला बेग खां। गालिब तो उनका कलम नाम या तखल्लुस था। वे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी थे। बिल्कुल। अब एक मशहूर कहावत पर आते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक या शेख सलीम चिश्ती? ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अच्छा, इसकी क्या कहानी है? उन्होंने ये वाक्य दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, जब सुल्तान ने उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। और इतिहास में ऐसा हुआ भी कि सुल्तान दिल्ली पहुंचने से पहले ही एक दुर्घटना में मारा गया। वाह, क्या बात है। अब एक और प्रसिद्ध पंक्ति, दुख में सब सुमेरन करे, सुख में करे न कोय। ये पंक्ति किसने कही है? मीराबाई, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास? ये पंक्ति कबीरदास ने कही है। संत कबीर। जी, कबीर 15वीं सदी के एक रहस्यवादी कवि और संत थे। उनकी रचनाओं ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन और सिख धर्म दोनों को ही बहुत गहराई से प्रभावित किया। अगला प्रश्न एक ग्रंथ से है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, रामायण या जयद्रथवध? यह श्रीमद् भगवत गीता की उक्ति है। गीता का श्लोक? जी, यह गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। इसका अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। अगला कथन है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? गुरु नानक देव, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी?
ये भी कबीरदास ने ही कहा था। कबीरदास ने। जी, कबीर ने धार्मिक पाखंड और कर्मकांडों का बहुत पुरजोर विरोध किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों पर प्रहार किया और एकता का संदेश दिया। बिल्कुल। अब अगला आदर्श वाक्य, वेदों की ओर शरण लो। इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्रनाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक या विष्णु शास्त्री? ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती। जी, वे आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका मानना था कि वेद ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है और उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिवाद जैसी सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया। ठीक है। अब अगला सवाल, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या रामानंद? वे रामानंद के शिष्य थे। रामानंद। जी, स्वामी रामानंद 14वीं शताब्दी के एक वैष्णव भक्ति कवि और संत थे और उन्होंने ही भक्ति को सभी जातियों के लिए सुलभ बनाया। अब फिर से संगीत की दुनिया में, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे रामदास, हरिदास, रामानंद या रामानुज? तानसेन के गुरु हरिदास थे। स्वामी हरिदास। जी, स्वामी हरिदास वृंदावन के एक महान संगीतकार और संत थे। वे ध्रुपद गायकी के विशेषज्ञ माने जाते थे। अब जन्म स्थानों पर कुछ सवाल हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी या पटना साहिब? उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी। जी, इस स्थान को अब उनके सम्मान में ननकाना साहिब कहा जाता है और ये स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो फिर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली है नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर या पटना साहिब? उनकी जन्मस्थली पटना साहिब है। पटना साहिब बिहार में। जी, पटना साहिब बिहार की राजधानी पटना में स्थित है और ये सिखों के 5 पवित्र तख्तों में से एक है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। बिल्कुल। अब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में या तेहरान में? उनका जन्म मक्का में हुआ था। मक्का में। जी, मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है और यहीं काबा स्थित है। दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते समय मक्का की ओर ही मुख करते हैं। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगृह या कपिलवस्तु? उनकी जन्मस्थली लुम्बिनी है। लुम्बिनी नेपाल में। जी बिल्कुल, लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक स्तंभ है जिस पर बुद्ध के जन्म का उल्लेख मिलता है। अच्छा। अब आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कलादी, कांचीपुरम या मदुरै? उनका जन्म कलादी में हुआ था। कलादी। जी, कलादी केरल राज्य में पेरियार नदी के तट पर स्थित एक गांव है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के दर्शन को प्रतिपादित किया था और भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। अब एक दिलचस्प सवाल, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी? इसमें से पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो पावापुरी किससे संबंधित है? पावापुरी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण यानी मृत्यु से संबंधित है। बाकी तीनों जगह मतलब सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटिलपुत्र या वैशाली? उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में? हाँ जी, और इस घटना को ही धर्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्म के चक्र को गति देना कहा जाता है। यह उपदेश उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को दिया था। अब अगला सवाल, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैरूत में, बेथलेहम में, बेबीलोन में या एबेरे में? उनका जन्म बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम। जी, बेथलेहम वर्तमान में वेस्ट बैंक में स्थित एक फिलिस्तीनी शहर है और ईसाइयों के लिए यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। और मगर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर, बुद्ध, महावीर या गुरु नानक? मगहर कबीर से संबंधित है। संत कबीर से? इसकी भी कोई कहानी है क्या? हाँ, यह स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है और ऐसी मान्यता है कि संत कबीर ने उस समय के अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अपना अंतिम समय मगहर में बिताया था, जिसे तब नरक का द्वार माना जाता था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या पावापुरी? जी, इसका सही उत्तर है कुंडग्राम। कुंडग्राम। हाँ, इसके बारे में कुछ और बातें जानना जरूरी है। कुंडग्राम जो है वो वैशाली के पास स्थित है
बिहार में। अच्छा। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु? इसका सही जवाब है कुशीनगर। कुशीनगर। जी। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा। और यह घटना 483 ईसा पूर्व में हुई जब बुद्ध 80 वर्ष के थे। काफी लंबी आयु थी। जी। कुशीनगर आज के उत्तर प्रदेश में है और उस समय ये मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। और उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी यहीं दिया था, है ना? बिल्कुल, उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को यहीं दिया था। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोधगया या कुशीनगर? इसका सही उत्तर है बोधगया। बोधगया? हाँ, ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को निर्वाण या संबोधि भी कहते हैं। उन्हें बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे अब हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। अच्छा, और ये जगह कहाँ पर है? यह स्थान बिहार में निरंजना नदी के तट पर है और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। बहुत दिलचस्प। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था बनारस में, तलवंडी में, मयूरभंज में या नाडिया में? इसका उत्तर है नाडिया में। नाडिया? जी। नाडिया, जिसे नवद्वीप भी कहा जाता है, ये पश्चिम बंगाल में है। अच्छा। चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी के एक बहुत बड़े संत थे और वैष्णव भक्ति आंदोलन के कह सकते हैं प्रमुख प्रचारक थे। इन्होंने ही हरे कृष्ण महामंत्र को लोकप्रिय बनाया था। बिल्कुल, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को बहुत लोकप्रिय बनाया और उन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। ठीक है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन? सही उत्तर है उनका गृह त्याग। गृह त्याग। जी। महाभिष्क्रमण का मतलब ही है महान प्रस्थान। अच्छा। जब वो 29 वर्ष के थे तब उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना राजसीय जीवन और परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। वो अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ रात में महल से निकल गए थे और बौद्ध धर्म में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है आनंदपुर साहिब, अमृतसर, नांदेड़ या नाहन? इसका सही जवाब है नांदेड़। नांदेड़, ये कहाँ है? नांदेड़ महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अच्छा। इस स्थान को हजूर साहब के नाम से भी जाना जाता है और ये सिखों के 5 प्रमुख तख्तों में से एक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना अंतिम समय यहीं बिताया था। ठीक है, तो महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? कुंडग्राम, राजगीर, पावापुरी या कुशीनगर? इसका सही उत्तर है पावापुरी। पावापुरी? जी। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में है। यह एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। अच्छा। महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में लगभग 527 ईसा पूर्व यही निर्वाण प्राप्त किया था। जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहां अब जल मंदिर नाम का एक बहुत ही सुंदर संगमरमर का मंदिर है। अगला प्रश्न लेते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा, लखनऊ, दिल्ली या लाहौर? इसका उत्तर है आगरा। आगरा? मुझे लगा दिल्ली होगा। हाँ, ये बहुत लोगों को लगता है। मिर्जा गालिब का जन्म 1797 में आगरा में हुआ था। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन दिल्ली में ही बिताया और उनकी मृत्यु भी वहीं हुई। तभी दिल्ली से उनका नाम इतना जुड़ा है। जी। वे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी थे और उन्हें उर्दू और फारसी शायरी के सर्वकालिक महान शायरों में गिना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, ये सवाल पहले भी आया था। जी, मिलता जुलता था। जैसा कि हमने पहले भी बात की, नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का ही समाधि स्थल है। उन्होंने 1708 में यहीं अपनी देह त्यागी थी और यही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थायी और अंतिम गुरु भी घोषित किया था। अब अगला सवाल भक्ति आंदोलन से है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य, रामानंद, नामदेव या रामानुज? इसका सही उत्तर है चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु? जी।
चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना की। अच्छा। उनकी सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने जाति पाति का भेद किए बिना सभी को भक्ति का मार्ग दिखाया। उनके कीर्तन और संकीर्तन आंदोलन ने पूरे बंगाल और उड़ीसा में भक्ति की एक लहर फैला दी थी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या बाल गंगाधर तिलक ने? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। ये तो बहुत प्रसिद्ध घटना है। जी बिल्कुल। ये विश्व धर्म संसद 1893 में शिकागो में हुई थी। और स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के बहनों और भाइयों से की थी, जिसने सबका दिल जीत लिया। सही। उन्होंने वहां हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय संस्कृति का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। भारतीय पुनरुद्धारण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या श्रद्धानंद? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। जी, उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। अच्छा। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था हिंदू समाज में सुधार लाना। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों का बहुत जोरदार विरोध किया। अगला सवाल, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है महावीर स्वामी की। अच्छा, मल्लराज सस्तीपाल। जी, पावापुरी के राजा सस्तीपाल, जिन्हें हस्तपाल भी कहते हैं, उनके महल में महावीर स्वामी ने अपना अंतिम समय बिताया था। उन्होंने यहीं पर अपना अंतिम उपदेश दिया और निर्वाण प्राप्त किया, और ये मल्ल गणराज्य के शासक थे। अब एक सवाल संगीत से। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बाबर, अकबर, बैरम खान या जहांगीर? ये उपाधि उन्हें अकबर ने दी थी। अकबर ने? जी, तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान संगीतकार थे। इस उपाधि का मतलब क्या है? कंठाभरण वाणी विलास का अर्थ है गले में आभूषण और वाणी में सरस्वती का वास। वाह। हाँ, और ऐसा माना जाता है कि उनके गायन में मेघ मल्हार राग से वर्षा कराने और दीपक राग से दिए जलाने की शक्ति थी। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतरी ने, महाराजा बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस ने या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब है महाराजा खेतरी ने। महाराजा खेतरी। जी, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। अच्छा। खेतरी जो राजस्थान में है, वहां के महाराजा अजीत सिंह उनके करीबी मित्र और शिष्य थे। तो 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाने से ठीक पहले महाराजा ने ही उन्हें विवेकानंद नाम सुझाया। वाह। और उनकी यात्रा का सारा खर्च भी उठाया। इस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। दादू, कबीर, रामानंद या तुलसीदास? इसका सही उत्तर है रामानंद। रामानंद। जी, स्वामी रामानंद ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा मतलब हिंदी में उपदेश देना शुरू किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे। बिल्कुल, ताकि भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंच सके। और कबीर और रैदास जैसे महान संत उनके ही शिष्य थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद? इसका उत्तर है वाराणसी। वाराणसी में। जी, कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी मतलब काशी में लहरातारा तालाब के पास हुआ था। वे एक जुलाहा परिवार में पले बढ़े और उनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक नाम के ग्रंथ में संकलित हैं, जिसमें साखी, सबद और रामायणी शामिल हैं। ठीक है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी या सातवाहन? सही उत्तर है क्षत्रिय। क्षत्रिय राजघराने। जी, महावीर स्वामी का जन्म एक क्षत्रिय राज परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। अच्छा। और उनकी माता त्रिशाला लिच्छवी राजकुमारी थीं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्षात्रिका, मौर्य, शाक्य या कुरु? इसका सही उत्तर है शाक्य। शाक्य वंश। जी, गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। हाँ। और इसी वजह से बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या सोमदत्त? इसका उत्तर है वर्धमान। वर्धमान। हाँ, वर्धमान का मतलब होता है जो बढ़ता है या समृद्धि लाने वाला। अच्छा।
कठोर तपस्या के बाद जब उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो वे जिन यानी विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। और महावीर नाम कैसे पढ़ा? असीम पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। अगला सवाल, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम या मैत्रेयी? इसका सही जवाब है तुकाराम। संत तुकाराम? जी, संत तुकाराम 17वीं सदी के महाराष्ट्र के एक महान संत और कवि थे। वे वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे और भगवान विट्ठल के भक्त थे। उनके जो भक्तिपूर्ण गीत हैं उन्हें अभंग कहा जाता है, जो आज भी महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हैं। दक्षिण भारत के अलवार थे। योद्धा, शिल्पकार, संत या व्यापारी? इसका उत्तर है संत। संत। जी, अलवार तमिल कवि संत थे जो भगवान विष्णु के भक्त थे। इनकी संख्या 12 मानी जाती है। अच्छा। इनके भक्ति गीतों के संग्रह को दिव्य प्रबंधम कहा जाता है, जिसे तमिल वेद भी कहते हैं। और शिव भक्तों को क्या कहते थे? हाँ, जो शिव भक्त थे उन्हें नायनार कहा जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात या वल्लभाचार्य गुजरात? इसमें जो गलत मिलान है वो है वल्लभाचार्य गुजरात। अच्छा। जी, वैसे तो वल्लभाचार्य के अनुयायी गुजरात में बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका मुख्य कार्यक्षेत्र ब्रज क्षेत्र और वाराणसी था। तो बाकी तीनों सही हैं? जी, बाकी तीनों मिलान सही हैं। नामदेव महाराष्ट्र से, चैतन्य बंगाल से और नरसिंह मेहता गुजरात से थे। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद या गोविंद सिंह? सही उत्तर है गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी। जी, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना साहिब बिहार में हुआ था। यह स्थान अब एक प्रमुख सिख तीर्थ स्थल है जिसे तख्त श्री पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो अगला सवाल भी गुरु गोविंद सिंह जी पर ही है। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, दशम ग्रंथ के रचयिता या उपर्युक्त सभी सही हैं? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी सही है। अच्छा, ये सभी? जी, वे 10वें और अंतिम गुरु थे, ये सही है। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की और दशम ग्रंथ उनकी वाणियों और रचनाओं का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। तो तीनों बातें सही हैं। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर। जी, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया और हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा कराया। और मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 में उन्हें लाहौर में शहीद करवा दिया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। ये हमने अभी बात की थी। जी बिल्कुल, जैसा अभी हमने बात की, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य सिखों को एक संत सिपाही समुदाय के रूप में संगठित करना था। उन्होंने पंच प्यारे को अमृत छकाकर इसकी शुरुआत की और फिर स्वयं भी उनसे अमृत छका। अब संगीत पर वापस आते हैं। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन, बैजू बावड़ा, अमीर खुसरो या स्वामी हरिदास? इसका सही उत्तर है तानसेन। तानसेन। जी, तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है, जिनमें मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और दरबारी कान्हड़ा बहुत प्रमुख हैं। मल्हार राग वर्षा से जुड़ा है और कहा जाता है कि तानसेन इसे गाकर बारिश करा सकते थे। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशाला, जमेली या महामाया? इसका उत्तर है त्रिशाला। त्रिशाला। जी, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। उन्हें विदेहदत्ता और प्रियकारिणी भी कहा जाता था। अच्छा। वे वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और बाकी नाम? बाकी में यशोदा महावीर की पत्नी का नाम था और महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम था। अगला सवाल, अमीर खुसरो एक था कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या उपर्युक्त सभी? सही जवाब है उपर्युक्त सभी। मतलब वो सब कुछ थे? जी बिल्कुल। अमीर खुसरो 13वीं-14वीं शताब्दी के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे एक महान कवि थे और उन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई शासकों का काल देखा और संगीतज्ञ के रूप में उन्हें सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है।
प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या रास बिहारी घोष। सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे यानी आज के मुंबई में हुई थी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की और ये समाज सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट? इसका जवाब है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। उनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह इन सब का विरोध किया और महिला शिक्षा का समर्थन किया। उनकी प्रसिद्ध किताब सत्यार्थ प्रकाश है। राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज? सही उत्तर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जी। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये एक एकेश्वरवादी संगठन था जो हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास कर रहा था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन या गुरु हरगोविंद? इसका उत्तर है गुरु अंगद। गुरु अंगद जी। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य भाई लहणा को अपना उत्तराधिकारी चुना और उन्हें अंगद नाम दिया, जिसका अर्थ है शरीर का अंग। अच्छा। तो गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु बने। उन्होंने ही गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या राजा राममोहन राय? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने। जी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का सिद्धांत है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए काम करना। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी। तो ये थे भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायकों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। बिल्कुल। अब आज का सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट्स पे देना है। सवाल है, संगीत सम्राट तानसेन का मूल नाम क्या था? अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद।